हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। देखो, वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड एक ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है जो कि आपको सुनकर शायद शॉक लगे। यानी कि अभी फिलहाल में कंपनी का डीमर्जर होके चुका है। कंपनी ऑलरेडी 4 जो अनलिस्टेड थी वो भी लिस्ट हो गई, तो टोटल मिलाकर 5 कंपनी में स्प्लिट हो गई। लेकिन अब फिलहाल में एक और जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है वो ये है कि एक और डीमर्जर यहाँ पे होते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, और ये कोई फेक न्यूज नहीं है, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि क्लिक बेट हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये सच्चाई है। अभी मैं आपको एक्जैक्टली बताऊंगा कि आप कौन सा बिजनेस स्प्लिट हो गया है और क्या कुछ कहानी आप लोगों को जानकर देखनी चाहिए। तो बस आपको लास्ट तक वीडियो देखनी है, कहानी आपको पूरी समझ में आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसी यूजफुल और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास टाइमली पहुंचती रहेंगी। कंटेंट अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक लाइक कर देंगे, तो मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे यूजफुल कंटेंट में टाइमली आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो मार्केट के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं, तो आज मार्केट ठीक ठाक से पॉइंट के साथ क्लोज होते हुए नजर आया। इवन बीच में थोड़ी बहुत और तेजी आ गई थी, लेकिन क्लोजिंग जो है वो यहाँ पर लगभग सेंसेक्स की 166 पॉइंट के साथ, निफ्टी 50 लगभग 66 पॉइंट के साथ, निफ्टी बैंक 117 एंड मिड कैप में आज अच्छी तेजी है, स्मॉल कैप में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। आज के अगर हम टॉप गेनर की बात करें तो बजाज फाइनेंस में आज 8.5% तक की तेजी थी क्योंकि रिजल्ट अच्छे आए। बजाज फिनसर्व भी आज के दिन का टॉप गेनर रहा। जियो फाइनेंशियल पिछले कुछ टाइम से बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, पिछले 5 दिनों में 8% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी टॉप गेनर में बहुत बारी आ रहा है और अदानी पोर्ट्स के भी रिजल्ट अच्छे आए हैं, इस वजह से यहाँ पर तेजी बनी हुई है। क्या आपके पास इनमें से कोई भी स्टॉक आज के टाइम पर पोर्टफोलियो पे है? जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज प्लीज यस और नो जरूर लिख दीजिए। फिर बात करें अगर हम टीसीएस, इटर्नल, मैक्स हेल्थकेयर, इन्फोसिस, विप्रो, ये आज के दिन के टॉप लूजर्स हैं। तो आईटी का सीन तो ये हो गया है कि एक दिन आपको ये टॉप गेनर में देखने को मिलते हैं और दूसरे दिन ये टॉप लूजर्स हो जाते हैं। तो कमेंट में आप बताइए क्या आपके पास आज के दिन के टॉप लूजर्स स्टॉक में से कोई भी स्टॉक पोर्टफोलियो में है या फिर नहीं। अब बात करते हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। देखो, कल वेदांता लिमिटेड के रिजल्ट्स आए, वेदांता एल्यूमिनियम के भी रिजल्ट्स आए। तो वेदांता एल्यूमिनियम के अंदर तो बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली एंड स्पेसिफिकली वेदांता ऑयल एंड गैस तो आज 5 साढ़े 5 तक भागा। लेकिन वेदांता लिमिटेड के जो नंबर्स थे ना वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत बढ़िया थे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपने देखा होगा कि उतने अच्छे नहीं थे और शायद उसी की वजह से आज स्टॉक के अंदर जो है वो गिरावट देखने को मिली। अदरवाइज सालाना बेसिस पर देखा जाए तो चीजें बहुत अच्छी हुई हैं। फिलहाल में स्टॉक के अंदर आज के दिन लगभग 1.18% की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक 264 पर क्लोज होते हुए नजर आया और पिछले 5 दिन में ये बिल्कुल एट पार का ही सिनेरियो समझ के आप चल सकते हो। पिछले 1 महीने की भी कहानी आपको यहाँ पर नेगेटिव ही नजर आती है, लगभग 6% की। एंड ओवरऑल जब से डीमर्जर हुआ है तब से देखा जाए तो वेदांता लिमिटेड जो कंपनी है ना, जो इनकी मेन कंपनी है, उसमें चीजें उतनी ज्यादा अच्छी हो नहीं रही है जितनी उम्मीदें लगाई गई थी। तो अब मैं आपको यहाँ पर आगे का सिनेरियो भी बताऊंगा, यानी कि जो नंबर्स कैसे कुछ आए हैं, अगर टाइम बचता है तो जरूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल में अगर हम यहाँ पर जो स्टार्टिंग ऑफ दी यहाँ पर हम लोगों ने वीडियो में बात करी थी कि आखिर डीमर्जर का सिनेरियो एक बार फिर से कैसे होते हुए नजर आया, तो सबसे पहले तो मैं आपको वही बता देता हूँ। वेदांता अनाउंसेस येट अनदर डीमर्जर आफ्टर स्प्लिटिंग 4 यूनिट्स, यानी कि एक यूनिट को स्प्लिट करके टोटल 5 में कन्वर्ट कराया और हाल ही में ये सब चीज हुई है और लिस्टिंग भी आपको जून में ही देखने को मिली थी, 15 जून के आसपास। अब फिलहाल में क्या है कि वेदांता ने एक और डीमर्जर अनाउंस कर दिया। तो अब ये क्या बवाल है, ये क्या एक बार फिर से लिस्टिंग होगी? क्या यहाँ पर एक बार फिर से लोगों को एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे? इन सारी चीजों के बारे में जानते हैं, चलिए। Anil Agarwal owned mining conglomerate of Vedanta Limited announced the demerger of its real estate business barely 2 months after listing 4 of its previously demerged units। यानी कि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि वेदांता ने एक बार फिर से अपने रियल एस्टेट बिजनेस का डीमर्जर अनाउंस कर दिया। अभी तक आपने देखा कि आयरन एंड स्टील था, पावर था, एल्यूमिनियम था, वेदांता लिमिटेड था और हिंदुस्तान जिंक अलग चल रही है, तो सब अलग हो गया। लेकिन अब क्या है कि अब इन्होंने बोला कि भाई जो हमारा रियल एस्टेट बिजनेस है वो तो बच ही गया, अब उसको भी डीमर्ज कर देते हैं। उसको भी इन्होंने यहाँ पर बोला है कि अब एज अ इंडिविजुअल एंटिटी की तरह ये काम करेगी। वेदांता will now be demerging its real estate business into a separate listed entity on a going concern basis, the company said in the exchange। यानी कि अब ये भी लिस्टेड कंपनी की तरह काम करेगी। जी हाँ, आपको यहाँ पर एक और नई कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आने वाली है वेदांता की। अभी तक ले लेके चीजें सेटल हो ही पा रही थी, तब तक एक और अनाउंसमेंट यहाँ पर आ गया। Real estate business is involved in development, construction, reconstruction, renovation, redevelopment, improvement, operation and other activities। ये हम सबको ही ऑलरेडी पता है। Existing shareholder will eligible to receive 1 share of demerged real estate for every 20 share of parent company they own। यानी कि अगर आपके पास 20 शेयर हैं वेदांता लिमिटेड के, तो आपको एक नया शेयर और मिलेगा वेदांता रियल एस्टेट का। समझ में आई होगी बात, आई थिंक। फिर से बता देता हूं, every shareholder will be eligible to receive 1 share of demerged real entity for every 20 share of the parent company। अगर आपके पास 20 शेयर हैं वेदांता लिमिटेड के, 1 शेयर मिलेगा। 40 शेयर हैं 2 शेयर मिलेंगे। 60 शेयर हैं 3 शेयर मिलेंगे। ऐसे ही डिवाइड कर लो। 100 शेयर हैं 5 मिलेंगे। 200 है 10 मिलेंगे।
तो जितने भी आपके पास हैं उसको आप डिवाइड करना 20 से, आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएंगे कि आपको कितने मिलेंगे। वेदांता इन जून, ये हम लोगों को पता है कि ये लिस्टिंग हुई है, यहाँ पर वेदांता ने अपने नंबर्स भी यहाँ पर रिपोर्ट करे ही हैं, लेकिन ये नहीं बताता कि जैसे जैसे अभी ये जो 4 नई कंपनियां वो लिस्ट हुई हैं, वो अब एक और नई कंपनी लिस्ट हो जाएगी। तो क्या आपने फिलहाल में वेदांता लिमिटेड जो कंपनी है उसके शेयर्स बेच दिए थे या अभी भी रखे हुए हैं? तो आप मुझे कमेंट में जरूर जरूर बताइए, क्योंकि उसी के बेसिस पे ही आपको नई कंपनी का शेयर मिलेगा। अब बात करें यहाँ पर जो नंबर्स आए कल वेदांता लिमिटेड के, तो उसमें यहाँ पर जो प्रॉफिट है ना वो क्वार्टर, देखो क्यू लिखा है, वैसे हर जगह क्या लिखा आता है वाई ऑन वाई, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस। अब जो चीज दिक्कत वाली होगी उसको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, यानी क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट बेकार गया है। मैंने आपको अभी बताया था कि नंबर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस से बहुत बढ़िया गए, लेकिन क्यू ऑन क्यू पर चीजें दिक्कत वाली नजर आई। तो प्रॉफिट जो 18% गिरकर 5,473 करोड़ पहुंच गया, एंड शायद इसी वजह से आज यहाँ पर वेदांता लिमिटेड का जो स्टॉक है वो डाउन गया है, जबकि मोस्ट ऑफ दी यूनिट्स आज पॉजिटिव में ट्रेड कर रही हैं। डिटेल में हम लोगों ने कल के दिन बात कर ही ली थी, एग्जैक्ट एक पॉइंट पर डिस्कशन करा था। जिनको भी जानना है कि एग्जैक्टली क्वार्टर 1 में क्या हुआ है, तो वो आप प्रीवियस वीडियो वेदांता लिमिटेड वाली जरूर देख लेना, वहां पर डिटेल में डिस्कशन किया गया है। बाकी फिलहाल वीडियो को बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।